कृष्णा, हरिओम। भक्तों, हर हर महादेव। कुल सनातन धर्म की जय। सभी संत ऋषि मुनियों महात्माओं की जय। भक्तों, श्रोताओं, बहुत ही ज्ञानप्रद, बहुत ही शिक्षावर्धक और बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही गुप्त रहस्य की कथा है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वो क्या है कि माता पार्वती जी की मैया पार्वती माता ने बताया, क्या बताया कि स्वप्न में संभोग करना हर स्त्री की किस्मत में नहीं होता। स्वप्न में संभोग करना हर स्त्री की किस्मत में नहीं होता। तो भक्तों, ये कथा आप लोग पूरी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और अच्छी लगे तो अपनी लेडीज परिचय में जो लेडीजें हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जो उनको भी इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो सके कि अगर वो लोग भी कभी ऐसे सपने देखती हों तो उन लोगों को ये मालूम है कि इन सपनों का भाव क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो भक्तों, श्रोताओं, आपको ये मालूम है कि मैं ताउम्र हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा तो उम्र से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा समझो कि मैं उम्र से बहुत ही ज़्यादा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह से वीडियो लाती हूँ ढूंढ के, बहुत परेशानी से, मतलब अपने शरीर को थका के, दिमाग को थका के तब वीडियो लिख कहीं से इधर उधर से किताबों से, ग्रंथों से कलेक्ट करती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ जगह जगह से, तब आप लोगों को वीडियो शेयर करती हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को, बहुत प्यारा वीडियो और बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जो पहली बार आए हैं ऐसे गुप्त वीडियो सुनने के लिए, धार्मिक गुप्त वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना 1% भी बिना भूले। चलिए, माता पार्वती ने बताया कि स्वप्न में संभोग करना हर स्त्री की किस्मत में नहीं होता है। तो किन लोगों की किस्मत में होता, चलिए जानिए। ज़्यादा वेट न करते हुए, आप लोग का समय न बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। भक्तों, श्रोताओं, पार्वती माता ने बताया कि संभोग करना हर स्त्री के, स्वप्न में संभोग करना हर स्त्री की किस्मत में नहीं होता। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, दोस्तों, मित्रों, हर महादेव। भक्तों, आपने कभी ऐसा सपना देखा है, आपने कभी ऐसा सोचा है या ऐसा सपना देखा है कि और भक्तों, आपसे मेरा निवेदन ये भी है कि जिसने ऐसा सपना देखा हो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएगी कि हाँ, हमने ऐसे सपने देखे हैं। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये पहली बता देती हूँ, जिसने ऐसे सपने देखे वो बहुत सौभाग्यशाली स्त्री है। तो भक्तों, ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप सभी को सपना देखा जिसे देखकर जागने के बाद मन में डर, उलझन या शर्मिंदगी पैदा हो जाए, ऐसे सपने देखे जिसको देखने से मन में उलझन, शर्मिंदगी पैदा हो जाए। आखिर क्यों? सपने का रहस्य क्या है? क्या सिर्फ हमारे मन की कल्पना है या इसके पीछे की कोई आध्यात्मिक, धार्मिक, पौराणिक संकेत हो सकता है? अब आपकी कथा एक ऐसी राजकुमारी की है जिसे बार बार आने वाले रहस्यमय सपनों के अंदर परेशान कर दिया था। सावधानी की तलाश में पहुंची पार्वती जी की शरण में, लेकिन माता पार्वती ने उसे ऐसा कौन सा रहस्य बताया जिसके सुनकर उसकी सारी उलझन दूर हो गई। तो आइए सुनते हैं पूरी कथा को। हर हर महादेव। भक्तों, ओम नमः शिवाय। एक समय के बाद विंध्याचल पहाड़ियों के बीच बसे शक्तिशाली समृद्ध सोनपुर की राजकुमारी स्वर्णलेखा अपने अतुलनीय सौंदर्य और तरुण बुद्धि और शास्त्रों के ज्ञान के लिए संपूर्ण आर्यावर्त में मानी जाती है। राजकुमारी स्वर्णलेखा केवल रूप की नहीं बल्कि अत्यंत कुलीन और धर्मपरायण की थी। उसके जीवन के सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा था। हाल में ही उनका विवाह पड़ोसी देश विजयनगर के परम प्रतापी, गुणवान और सूरवीर राजकुमार इंद्रजीत के साथ तय हुआ। संपूर्ण राज्य में उत्सव का माहौल था। चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे और दोनों राज्यों के प्रजाजन इस शुभ विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु इस अवसर पर प्रसन्नता के बीच राजकुमारी स्वर्णलेखा के
जीवन में एक ऐसी भयानक और रहस्यमय घटना घटी जिसने उसकी हंसती खेलती जिंदगी को भीतर से झकझोर कर रख दिया। जब रात्रि के दूसरे और तीसरे प्रहर का समय आया तो राजमहल गहरी निद्रा में आगोश में समा जाता है। चारों ओर ऐसी सन्नाटा पसारा हुआ था जैसे समय ठहर गया हो। राजकुमारी स्वर्णलेखा अपने सुसज्जित कक्ष में मखमली सैया पर बहुत गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उसे अति घनी निद्रा के बीच एक सपना आरंभ होता है। ऐसा सपना जिसे राजकुमारी स्वयं किसी को साथ बहुत ही करीब अत्यंत निजी अंतरंग संबंध बनाने वाले महसूस करती थी। कभी कभी उस स्वप्न में दिखने वाला पुरुष उनका भावी पति राजकुमार इंद्रजीत होता था। तब तो राजकुमारी को दुखद अनुभूति होती, परंतु कई बार चेहरा किसी से ऐसे व्यक्ति का होता जिसे वो असल जिंदगी में जानती तो थी, लेकिन उसके बारे में उसने स्वप्न में भी ऐसा गलत विचार नहीं किया था। जैसे राजमहल का कोई बूढ़ा सेवक, कोई पुराना मित्र या कोई दूर का संबंधी। और सबसे अधिक डरावनी बात ये थी कि कभी कभी वो बिल्कुल अजनबी चेहरा होता था, एक ऐसा अनजाना पुरुष जिसे राजकुमारी स्वर्णलेखा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी देखा ही ना था। ये सपना इतना ज़्यादा असली और जीवंत लगता था कि राजकुमारी की सांसें तेज हो जाती, उसके शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाता और फिर एक भयंकर झटके के साथ रात के अंधकार में उसकी आंखें खुल जाती। आंखें खुलती ही राजकुमारी स्वर्णलेखा खुद को पसीने से पूरी तरह भीगी हुई पाती। उसके अंदर सबसे पहले एक अजीब सी शर्मिंदगी, आत्मग्लानि और गहरा पाप क्रोध उत्पन्न होता। वे घबरा कर अपने आसपास के आलीशान कक्ष को देखती और मन ही मन सोचती, हे ईश्वर, मैं एक कुलीन राजकुमारी हूँ, मेरा विवाह वीर राजकुमार इंद्रजीत से तय हो चुका है, फिर भी मेरे मन में ऐसे गंदे दूषित विचार कैसे आ सकते हैं? क्यों आते हैं? मेरा चरित्र इतना कैसे गिर सकता है? मैं राजकुमार इंद्रजीत के से नजरें कैसे मिलाऊंगी? वो तुरंत मैं कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगी कि मैं इतनी गंदी हूँ? अपनी शर्मिंदगी के वो बहुत परेशान होती। वो तुरंत तांबे के पत्र के घूंट पाती, पानी पीती और इसे बस अपने दिमाग की एक लंबी दबी हुई इच्छा, कोई भ्रम, एक बुरा सपना मानकर खुद को बहलाती और वापस सोने का प्रयास करती। परंतु वो ये सिलसिला रुका नहीं। यही घटना हर दूसरी रात, तीसरी रात धीरे धीरे राजकुमारी स्वर्णलेखा का शरीर टूटने लगा। मित्रों, क्या आपके पास कभी ऐसा हुआ? हाँ तो कमेंट में बताइएगा। पूरी रात सोए हो लेकिन सुबह उठने पर लगे कि किसी ने आपको रात भर पीटा हो। राजकुमारी के साथ ठीक यही हो रहा था। जब वे सुबह सोकर उठती, उसके पेट के निचले हिस्से में तीव्र दर्द होता, पैरों में भारीपन महसूस होता, दिमाग पर एक अजीब सा कोहरा छाया रहता, पूरे दिन उसे चिड़चिड़ापन महसूस होता। अब राजकाज का पूजा पाठ में मन नहीं लगता राजकुमारी का। राजकुमारी की दिव्य रूप में फीका पड़ने लगा और उसके चेहरे पर तेज गायब हो चुका था। राजकुमार इंद्रजीत जब भी उससे मिलने आते तो राजकुमारी हीन भावना से लज्जा के मारे उससे नजरें चुराने लगती। वे समझ नहीं पा रही थी कि जिसे आधुनिक विज्ञान और वैद्य इसे केवल चंचल मन, खेल और मन का वहम कहते, उसके पीछे का असली खौफनाक साथ वास्तविक रहस्य क्या। राजकुमारी का भान होने लगा कि वो सिर्फ राजकुमारी अनुभव करने लगी कि वो सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि नींद में हैरान करने उसके साथ कुछ ऐसा घट रहा है जिससे उसकी शक्ति और प्राणों की धीरे धीरे निचोड़ रहा है। जब दिन प्रतिदिन राजकुमारी स्वर्णलेखा की स्थिति बिगड़ने लगी तब उसके मन में राजकुमार इंद्रजीत को लेकर ग्लानि और अधिक बढ़ गई। वो स्वयं को अपने मंगेतर की दृष्टि से दोषी महसूस करने लगी। दाई माँ की औषधि और राज ज्योतिषियों के अनुष्ठानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब राजकुमारी निर्णय लिया कि वो अपनी इस रहस्यमयी और गुप्त कथा का समाधान किसी साधारण मनुष्य या वैद्य से नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जगत जननी परम शक्ति माता पार्वती के चरणों में जाकर प्राप्त करेंगी। राजकुमारी स्वर्णलेखा ने कठोर संकल्प लिया और राजमहल के मुख्य सुख सुविधाओं का त्याग कर कैलाश पर्वत की कठिन यात्रा पर निकल पड़ी। अति दुर्गम मार्गों, बर्फीली हवाओं और कठोर तपोबल को पार करते हुए
अंततः वे कैलाश शिखर पर पहुंची। वहां एक दिव्य प्रकाश पुंज के बीच जगदम्बा माता पार्वती मंद मंद मुस्कुराते हुए विराजमान थी। माता के दर्शन मात्र से राजकुमारी के हृदय का आधा भार हल्का हो गया। राजकुमारी स्वर्ग अनेक अलेखा अश्रुपरित नेत्रों से माता पार्वती के चरणों में माता पार्वती के श्री चरणों में गिर पड़ी और अत्यंत लज्जा के संकोच व कांपती हुई आवाज में पूरी आप बीती कह सुनाई। राजकुमारी स्वर्णलेखा ने हाथ जोड़कर अत्यंत कतार स्वर में पूछा, हे त्रिलोकी जननी, हे पार्वती, मेरी लाज की लज्जा की रक्षा कीजिए, मेरी लज्जा भय का निवारण कीजिए। मेरा विवाह परम प्रतापी राजकुमार इंद्रजीत के साथ तय हुआ है। मैं वन वचन कर्म से केवल भूमि का ध्यान करती हूँ, परंतु रात में 2 या 3 बजे के उस समय अंधकार में जब मेरा ये भौतिक शरीर बिस्तर पर पड़ा सो रहा होता है, तब मेरे साथ ये कैसा धर्म और कर्म सा खेल घटित होता है। क्या मुझे स्वप्न में अपने भावी पति इंद्रजीत के अलावा किसी जाने अनजाने पुरुष को कभी किसी पूर्णता अनजान और डरावनी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का अनुभव होता है। राजकुमारी ने आगे कहा कि माँ, जब मेरी आँख खुलती है तो शरीर पसीने से भीगा होता है, मेरी कमर में ऐसा दर्द होता है, पैरों में भारीपन होता है और मेरा मन तीव्र ग्लानि से भरा होता है। संसार की विद्वान और वैद्य इसे केवल मन की दबी हुई इच्छाएं या चंचल मन का खेल कहकर टाल देते, परंतु मेरी आत्मा चीख चीख कर कहती है, ये केवल एक भ्रम नहीं है। हे जगदम्बा, हे जनक जननी, हे मातेश्वरी, हे मेरी माँ, हे संसार को चलाने वाली नैया बुद्धवाले वाली मेरी माँ, स्वप्न शास्त्र, तंत्र विज्ञान और हमारे प्राचीन ग्रंथ इन विषय में क्या कहते हैं? नींद में जब शरीर सोता है तब आत्मा क्या करती है? कृपया मुझे इस रहस्य को सच्चाई अवगत कराए ताकि मैं इस खौफनाक पीड़ा से मुक्त हो सकूं। माता पार्वती ने अत्यंत वात्सल्य और करुणा से राजकुमारी स्वर्णलेखा की ओर देखा। उन्होंने उसे दिव्य साहस से राजकुमारी का मस्तक स्पर्श किया और सौम्य पर से बोली, पुत्री सुलेखा, स्वर्णलेखा, अपने मन में सारे भ्रम, लज्जा और आत्मग्लानि के निकाल दो। तुम चरित्रहीन नहीं हो और ना ही तुमने अपने मंगेतर इंद्रजीत के लिए कोई अधर्म किया है। जो संसार इसे मात्र कामुक मन की दबी हुई इच्छाएं कहता है, संसार इसे देखिए यहाँ पर सुनिए, कामुक मन की दबी हुई इच्छाएं कहता है, वे केवल इस स्थूल देह को जानता है। आत्मा के गहन आयामों से पूर्णतः अनभिज्ञ है। ध्यान से सुनो पुत्री, गरुड़ पुराण और योग वशिष्ठ में स्पष्ट लिखा है कि नींद एक छोटी मृत्यु है के समान है। जब तुम गहरी निद्रा में सो जाती हो तो तुम्हारे इस चेतन का और प्राणों का एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारे इस हार्ड मांस के शरीर से बाहर निकल जाता है। वो एक सूक्ष्म शरीर का रूप ले लेता है। ये सूक्ष्म शरीर बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही दिखता है, परंतु वो किसी दीवार, किसी दूरी या समय से बंधन में नहीं बंधा होता। ये पलक झपकाते ही मीलों का सफर कर सकता है और ये अदृश्य दुनिया में भी जा सकता है जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब तुम्हारा वो सूक्ष्म शरीर इस अदृश्य जगत में भटक रहा होता है तो वो अलग अलग ऊर्जाओं को, आत्माओं को टकराता है। वही टकराव सुबह तुम्हें उठने पर सपना लगता है। वो स्पर्श झूठा नहीं है, होता वो तुम्हारे सूक्ष्म जगत घटा हुआ एक बहुत ही खौफनाक और वास्तविक अनुभव होता है। कैलाश पर्वत के साथ वातावरण में माता पार्वती दिव्य मुख से सूक्ष्म जगत का सत्य सुनकर राजकुमारी स्वर्णलेखा का भय थोड़ा कम हुआ, परंतु उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। वे हाथ जोड़कर निष्पाप दृश्य से माता की ओर देखने लगी और बोली, माता पार्वती ने राजकुमारी स्वर्णलेखा के संशय को समूल नष्ट करने के लिए स्वप्न शास्त्र और तंत्र विज्ञान के सबसे गहरे 4 अति गूढ़ रहस्य को विस्तार से समझाया। प्रथम रहस्य, जब स्वप्न में कोई जाना पहचाना पुरुष हो। माता पार्वती बोली, पुत्री स्वर्णलेखा, तब तुम स्वप्न में अपने राजमहल के किसी सेवक, पुराने मित्र या संबंधी को स्वयं के साथ संभोग स्थिति में देखती हो और उठने पर तुम्हें खुद से घिन आने लगती है तो समझो कि तुम्हारे चरित्र की खराबी नहीं है। ये ऋणानुबंध एक बहुत ही जटिल खेल है।
पूर्व जन्मों में जिन आत्माओं के साथ हमारा कोई गहरा हिसाब किताब बाकी नहीं रह जाता, चाहे वो कोई अधूरा वादा हो, प्रेम हो या कोई कर्ज हो, ये ऊर्जाएं इस जन्म में भी हमें घेरे रहती है। तब तुम गहरी निद्रा में होती हो तो तुम्हारा ये कार्तिक दिमाग सो जाता और तुम्हारी आत्मा पर पुरानी ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाती है। ये कोई शारीरिक भूख नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का सूक्ष्म जगत का मिलन है, ताकि वे अपने उस पुराने हिसाब को बराबर कर सके। इसलिए अगली बार जब ऐसा स्वप्न आए तो स्वप्न में कोसने के बजाय ईश्वर को प्रार्थना करो कि उस जीव के साथ तुम्हारा पूर्व जन्मों का जो कर्ज है वो समाप्त हो जाए। द्वितीय रहस्य, जब स्वप्न में कोई पूर्णता अनजान चेहरा, माता पार्वती, स्वर या थोड़ा गंभीर हो जाए तो वे बोली, पुत्री को स्वप्न तुम्हें अपने सबसे अधिक डराता है। जहाँ तुम किसी पूर्णता अनजान और मनमोहक पुरुष की बाहों में स्वयं को पाती हो, जिसका तेरा तुमने कभी धरती पर कभी देखा नहीं। वो किसी पुराने कर्ज की बात नहीं करता, वो बहुत ही खौफनाक और वास्तविक खतरे की घंटी बजाता है। हमारी स्थूल दुनिया के आसपास हवा की एक अदृश्य दुनिया बसी हुई है, जिसे हम सूक्ष्म जगत कहते हैं। इस जगत में केवल अच्छी आत्माएं नहीं भटकती, बल्कि कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं, अतृप्त आत्माएं और काली शक्तियां जैसे कि पिशाच, यक्षिणी, भूत, प्रेत, छलवा भी घूम रहे होते। उनकी शारीरिक इच्छाएं उनके जीते जी पूरी नहीं हो पाती हैं। ये नकारात्मक शक्तियां हमेशा किसी ऐसे मनुष्य की तलाश में रहती हैं जिसकी प्राण ऊर्जा बहुत मजबूत हो। जब तुम सोती हो और यदि तुम्हारा आभा मंडल कमजोर हो तो ये शक्तियाँ सुंदर और आकर्षक रूप धरकर तुम्हारे स्वप्न में प्रवेश कर जाती हुई तुम्हारे साथ संबंध बनाती हैं, परंतु वे तुम्हें सुख देने नहीं आती। जैसे ही वो क्रिया चरम पर पहुंचती है, ठीक उसी पल वो नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक शक्ति तुम्हारे शरीर से तुम्हारी सबसे कीमती वस्तु प्राण ऊर्जा का चूस लेती है। यही कारण है कि जब तुम उठती हो तो तुम्हारी पीठ में तीव्र दर्द होता है, पैर भारी लगते हैं और शरीर टूटा हुआ महसूस होता है। यदि ये चिकित्सा सिलसिला लंबा चला तो ये मनुष्य को बीमार कर सकता है, उसकी आयु कम कर सकता है और उसके घर में भयंकर कंगाली ला सकता है, क्योंकि जहाँ प्राण ऊर्जा कम हो जाती है वहाँ से लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है। तृतीय रहस्य, स्वप्न में अपने ही संभोग या पति को देखना। माता पार्वती के चेहरे पर एक सौम्य और नटखट मुस्कान लौट आई। बोली, परंतु पुत्री, हर स्वप्न पूरा नहीं होता। जब तुम स्वप्न में अपने भावी पति राजकुमार इंद्रजीत को अपने समीप पाती हो तो तुम्हारे साथ संबंध स्थापित करता है, तो वो स्वप्न शास्त्र में परम शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि तुम दोनों का रिश्ता केवल शरीर का नहीं है, बल्कि तुम दोनों की चेतना और आभा मंडल एक दूसरे के साथ पूरी तरह से एकाकार हो चुके हैं। इस बात की गारंटी है कि तुम दोनों का संबंध महादेव के आशीर्वाद से जुड़ा है और शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में अखंड सौभाग्य का मंगल कार्य सिद्ध होने वाला है। और अंतिम रहस्य की पुत्री, यदि कोई मनुष्य स्वप्न में किसी दिव्य प्रकाशवान पुरुष अलौकिक शक्ति या किन्नर से जुड़ता है, वह महसूस को करे तो साधारण बात नहीं है। किन्नर बुद्ध ग्रह और आशीर्वाद के प्रतीक हैं, जो कंगाली मिटाकर अचानक धन लाभ कराते। वही किसी दिव्य प्रकाश से जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी कुल देवी या इष्ट देव तुम्हारी शक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारी चेतना का आध्यात्मिक उत्थान कर रहे हैं। ये सब सुनकर राजकुमारी स्वर्णरेखा कांप उठी और उसे समझ में आ गया कि रात के अंधेरे में कोई अदृश्य नकारात्मक शक्ति उसके आभा मंडल को भेद कर उसकी प्राण शक्ति चुरा रही है। माता पार्वती के मुख से सूक्ष्म जगत के चारों गण रहस्य को सुनकर राजकुमारी स्वर्णरेखा का समस्त भ्रम और संशय छिन्न भिन्न हो गया। उसका हृदय अब आत्मग्लानि या शर्मिंदगी
से नहीं बल्कि उस अदृश्य नकारात्मक शक्ति के प्रति सजगता से भर चुका उन्हें ये भली भांति समझ आ गया कि वे निर्दोष हैं और उनके मन में अपने भावी पति राजकुमार इंद्रजीत के लिए जो पवित्रता थी वो बरकरार है, वो पूरी तरह से निश्चल है, वो सही है, परंतु अपने क्षीण होते शरीर पर लुप्त होती प्राण ऊर्जा की रक्षा के लिए राजकुमारी अत्यंत का कतार होकर माता पार्वती के शीश चरणों में पुनः अपना शीश नवाया। राजकुमारी स्वर्णरेखा ने हाथ जोड़कर पूर्णतः प्रार्थना की कि जगत जननी महादेवी, आपने इस दासी के मस्तक पर से पाप बौद्ध का विशाल पर्वत तो हटा दिया, परंतु उस खौफनाक पिशाच पर्वत को से रक्षा मार्ग की दशाएं रात के सन्नाटे में जब मेरा शरीर असहाय अवस्था में सो जाता है, तब मैं उस अदृश्य सूक्ष्म जगत की पूरी शक्तियों के छल से अपने आभा मंडल की रक्षा कैसे करूं? कृपा करके मुझे ये भी तो बताइए कि मुझसे मैं कैसे छूट सकती हूँ, कैसे अपनी रक्षा कर सकती हूँ। मुझे मंत्र और शास्त्रों में अचूक नियम बताएं, जिससे मेरी प्राण शक्ति सुरक्षित रहे और मेरी भावी जीवन राजकुमार इंद्रजीत के साथ सुखद और मंगलमय हो सके। राजकुमारी की सच्ची भक्ति और निष्पाप हृदय को देखकर जगदम्बा माता पार्वती वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने मुस्कुराते हुए राजकुमारी से के 3 अचूक तांत्रिक व वैदिक सुरक्षा नियम प्रदान किए। पुत्री स्वर्णरेखा, ध्यान से सुनिए, यदि रात में अंधेरे में कोई नकारात्मक उद्यम तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रही है तो आज से ही इन 3 अचूक नियमों का पालन आरंभ कर दो। ये सुरक्षा स्वयं तुम्हें और किसी भी साधारण मनुष्य को उस सूक्ष्म जगत के खतरों से सदा रक्षित रहेगा। प्रथम नियम, जब तुम सो जाओ तो तुम्हारा शरीर नियता होता है, इसलिए कभी भी बिना हाथ पैर धोए सीधे बिस्तर पर मत जाओ। रात को सोने से पूर्व अपने पैरों में शीतल जल से अवश्य धो और ये क्रिया तुम्हारे दिन भर की और आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर पृथ्वी में समाहित कर देती है। इसके साथ ही में कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके मत सो, क्योंकि वो यम की दिशा है और ये वो दिशा तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को सबसे ज़्यादा अशांत करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुख्य बात, सोते समय शरीर पर कोई ना कोई कपड़ा अवश्य लेना चाहिए। कभी पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर नग्न होकर मत सो, क्योंकि निर्वस्त्र शरीर नकारात्मक शक्तियाँ और अतृप्त आत्माओं को सबसे जल्दी आकर्षित करती हैं। द्वितीय नियम, जल का रक्षा घेरा। ये सबसे ताकतवर तांत्रिक और वैदिक उपाय है। पुत्री, रात को सोते समय अपने सिरहाने तांबे के लोटे में या किसी भी स्वच्छ पात्र में शुद्ध जल भरकर रख लो। उस जल में 1 चुटकी सेंधा नमक डाल दो। जल इस ब्रह्मांड का ऐसा परम तत्व है जो अपने भीतर दुनिया की हर नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की स्वाभाविक सामर्थ्य रखता है। जब तुम निद्रा में होगी तो वो नमक युक्त जल तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा अदृश्य और अमेक सुरक्षा चक्र बना रहेगा जिसे कोई धूली शक्ति के साथ डार्क एसिडिटी भेद नहीं पाएगी, और वो जल नकारात्मक शक्ति की सारी काली ऊर्जा को खींचकर स्वयं में बांध देगा। और प्रातःकाल उठने ते ही उस जल को बिना स्पर्श किए घर से बाहर किसी पौधे मिट्टी में विसर्जित कर दो। उसे भूल कर भी पियो मत। 3 तृतीय नियम, सोने से ठीक पूर्व अपने इष्ट देव कुल देवी का स्मरण करो। जब रात्रि में किसी अजीब या थका देने वाले स्वप्न में अचानक आँख खुले तो डरना मत, शर्मिंदा मत होना, बस एक गहरी सांस लेना, ईश्वर का नाम लेना और उस जल का स्पर्श मानकर पुनः शांतचित होकर सो जाना। माता पार्वती के इन परम पवित्र और अचूक वचनों को धारण करके राजकुमारी स्वर्णरेखा ने कैलाश पर्वत को प्रणाम किया और अनंत शांति व ऊर्जा के साथ अपने राज्य स्वर्णपुरी वापस लौट आई। उसी रात्रि वे राजकुमारी ने माता पार्वती द्वारा बताए गए तीनों नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना आरंभ कर दिया। वे सोने से पूर्व अपने चरण धोती, सही दिशा में सोती और सिरहाने तांबे के लोटे में सेंधा नमक मिलाकर जल रख लेती। प्रथम की रात को जब वे गहरी निद्रा में गई, सिरहाने रखा हुआ जल सुरक्षा कवच की भांति चमक उठा। उस रात जब वो अनजान पिशाच ऊर्जा राजकुमारी के स्वप्न में प्रवेश करने आई तो जल ने तांत्रिक घेरे से टकराकर भस्म हो गई। राजकुमारी स्वर्णरेखा को उस रात एक बहुत ही शांत, पवित्र और सुखद निद्रा आई। प्रातः जब
राजकुमारी की आँख खुली तो वो पसीने से भीगी हुई नहीं थी। उसके शरीर में दर्द गायब हो चुका था, पीठ में पीड़ा समाप्त हो चुकी थी। वो स्वयं एक नई असीम प्राण ऊर्जा भरा हुआ महसूस कर रही थी। उन्होंने तुरंत उस जल को लेकर राजमहल के बाहर मिट्टी में विसर्जन कर दिया। मात्र कुछ ही दिनों के भीतर राजकुमारी स्वर्णरेखा का खोया हुआ दिव्य तेज वापस आ गया। कांत पुनः लौट आया और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वापस आ गई। जब राजकुमार इंद्रजीत पुनः स्वर्णपुरी आया पधारे तो राजकुमारी स्वर्णरेखा ने बिन किसी शर्म या बिना किसी लज्जा हिचक के पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उसका स्वागत किया। राजकुमारी की आंखों में अब कोई हीन भावना नहीं थी, ग्लानि नहीं थी, बल्कि माता पार्वती के आशीर्वाद की अनुकंपा, आत्मज्ञान व अद्भुत प्रकाश था। तत्पश्चात अति धूमधाम और मंगल गीतों के साथ राजकुमारी स्वर्णरेखा का और राजकुमार इंद्रजीत का भव्य विवाह संपन्न हुआ। विवाह का मंगल उत्सव होने के पश्चात राजकुमारी स्वर्णरेखा और राजकुमार इंद्रजीत का गहरा गृहस्थ जीवन एक अत्यंत मादक, सुव्यवस्थित और आनंदमय दिशा में मुड़ गया। मखमली शैया, गुलाब की पंखुड़ियों के सुगंध और चमेली के इत्र से महकता हुआ ये अत्यंत राजकक्ष अनुरागी कामुक और मिलन साक्षी बने जा रहा था। माता पार्वती के सुरक्षा मंत्र और आत्मज्ञान से पूर्ण राजकुमारी के मन में अब कोई लज्जा की झिझक नहीं, अतीत का भय नहीं था। उसका रूप उस रात केसरिया सौंदर्य के जैसा चमक उठा और तीव्र आकर्षण से दमक रहा था। अब जब राजकुमार इंद्रजीत ने कक्ष में प्रवेश किया तो स्वर्णरेखा की झुकी हुई पलकों और स्पंदन करते अधरों ने बिना कहे अपने समर्पण का संदेश दे दिया। इंद्रजीत ने अपनी बाहों में भरकर जब स्वर्ण का आलिंगन किया तो दोनों शरीर के बीच की दूरी सदा के लिए मिट गई। इंद्रजीत ने उग्र अनुरागी स्पर्श और स्वर्णरेखा की सुकोमल तप्त सांसों से एकांत वातावरण में एक मादक कमों प्रेरणा घोल दी। पूर्व की सपनों की भांति वो कोई चुराने वाली छाया नहीं थी, बल्कि दो प्रेमियों का अति आतंक वास्तविक रति रमन था। स्वर्णरेखा के पूर्ण निर्मयता और काम कला के सहज भाव से उसके पति के हर आलिंगन, चुंबन और स्पर्श का उत्तर उतने उग्र और अनुभवी उत्तर स्पर्श से दिया। कक्ष की गूंजती सुकोमल साहस और सांसों की तीव्र गति बात साक्षी बनी। दोनों रति सुख के चरम आनंद को प्राप्त किए। माता पार्वती द्वारा सिद्ध आभा मंडल के कारण इस एकांत शारीरिक समागम के काम वासना का कोई मलिन भाव नहीं था, बल्कि मादकता, सौंदर्य और परम तृप्ति का अनूठा संगम था। पास रखे तांबे के पात्र में नमक युक्त जल ने कक्ष ही नकारात्मक छाया को दूर रखा। परिणाम ये हुआ कि पूरा तीव्र काम, पीड़ा और सुख लीन रहने के बाद भी प्रातःकाल जब दोनों की आंखें खुले तो शरीर में कोई थकावट नहीं, कोई शिथिलता नहीं और पूर्व में वे पिशाच ऊर्जा स्वप्न के माध्यम से राजकुमारी की जीवन शक्ति चूस लेती थी, अब वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। अब सुबह स्वर्णरेखा का अंग अधिक निखार चुका था और इंद्रजीत स्वयं परम बलशाली था और तप्त महसूस कर रहे थे। उसका हर स्मरण उसके प्रेम और अधिक गहरा कामुक अटूट बना देता था। इस प्रकार स्वर्णरेखा और इंद्रजीत का दाम्पत्य संबंध केवल शास्त्र समस्त नहीं, बल्कि प्रेम, सौंदर्य और तृप्त रतिश का एक अनुपम उदाहरण बन गया। मित्रों, जैसे तंत्र और स्वप्न शास्त्र में बताया गया, तब पति के आभा मंडल पवित्र एकम्ब होते हैं। वे यहाँ सकारात्मक दिव्य ऊर्जा का वास होता है। कुछ ही समय में विजयनगर के राजमहल में अपार समृद्धि और खुशहाली छा गई। महारानी स्वर्णरेखा ने एक अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी पुत्र को जन्म दिया, जिससे दोनों राज्यों में कुल धन्य हो गया। इस प्रकार राजकुमारी स्वर्णरेखा ने केवल अपने आभा मंडल और प्राण शक्ति की रक्षा नहीं की, बल्कि शास्त्र समस्त ज्ञान के बल पर अपने वैवाहिक अंतरंग जीवन को भी दिव्यता के
उच्चतर शिखर तक पहुंचाया। उनका दाम्पत्य जीवन इस बात का प्रमाण बना कि प्रेम और पवित्रता, ज्ञान और सुरक्षा का भाव है तो गृहस्थ जीवन में धर्म और मोक्ष का द्वार बन जाता है। तो स्वप्न केवल मन का वहम कचरा नहीं, बल्कि जगत की गहराइयों का दर्पण है। जब भी जीवन में कोई अनसुलझे डरावनी परिस्थितियाँ आए तो लज्जा या आत्मग्लानि घुटने के बजाय शास्त्र और ईश्वर की शरण में उसका समाधान खोजना चाहिए। हर हर महादेव बोलो, पार्वती मैया की जय। भक्तों मित्रों, आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ों को शेयर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। जिसके साथ ऐसी घटना होती है तो कमेंट करिएगा कि हाँ, मैं भी ऐसे छुटकारा करना चाहूँगी। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और जो चैनल में पहली बार आए हैं, जी हाँ, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ऐसी ज्ञानवर्धक और धार्मिक गुप्त थीम आपको कहीं अन्य तो जल्दी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल को लाइक किए बिना मत जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। जी हाँ, हरि ओम, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले भंडारी की जय, सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव, भोले भंडारी की जय। बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, गुरुवर शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा कदमों में झुक जाने के बाद। प्रेम की मंजिल राह डर कभी पाते नहीं, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कृष्णा हरि ओम। भक्तों, हर हर महादेव। उस सनातन धर्म की जय। सभी संत ऋषि मुनियों महात्माओं की जय। भक्तों श्रोताओं, बहुत ही ज्ञानप्रद, बहुत ही शिक्षावर्धक और बहुत ही गुप्त रहस्य की कथा है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वो क्या है कि माता पार्वती जी की मैया पार्वती माता ने बताया, क्या बताया कि स्वप्न में संभोग करना हर स्त्री की किस्मत में नहीं होता। सपने में संभोग करना हर स्त्री के किस्मत में नहीं होता। तो भक्तों, ये कथा आप लोग पूरी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और अच्छी लगे तो अपनी लेडीज परिचय में जो लेडीजें हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जो उनको भी इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो सके कि अगर वो लोग भी कभी ऐसे सपने देखती हों तो उन लोगों को ये मालूम है कि इन सपनों का भाव क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो भक्तों श्रोताओं, आपको ये मालूम है कि मैं ताउम्र हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा तो उम्र से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा समझो कि मैं उम्र से बहुत ही ज़्यादा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह से वीडियो लाती हूँ ढूंढ के, बहुत परेशानी से, मतलब अपने शरीर को थका के, दिमाग को थका के तब वीडियो लिख कहीं से इधर उधर से किताबों से, ग्रंथों से कलेक्ट करती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ जगह जगह से, तब आप लोगों को वीडियो शेयर करती हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को, बहुत प्यारा वीडियो और बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जो पहली बार आए हैं ऐसे गुप्त वीडियो सुनने के लिए, धार्मिक गुप्त वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना 1% भी ना भूलें। चलिए, माता पार्वती ने बताया
कि स्वप्न में संभोग करना हर स्त्री की किस्मत में नहीं होता है। तो किन लोगों की किस्मत में होता, चलिए जानिए। ज़्यादा वेट ना करते हुए, आप लोग का समय न बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। भक्तों श्रोताओं, पार्वती माता ने बताया कि संभोग करना हर स्त्री के स्वप्न में संभोग करना हर स्त्री की किस्मत में नहीं होता। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, दोस्तों, मित्रों, हर भक्तों, आपने कभी ऐसा सपना देखा है, आपने कभी ऐसा सोचा है या ऐसा सपना देखा है कि और भक्तों, आपसे मेरा निवेदन ये भी है कि जिसने ऐसा सपना देखा हो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएगी कि हाँ, हमने ऐसे सपने देखे हैं। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये पहली बता देती हूँ, जिसने ऐसे सपने देखे वो बहुत सौभाग्यशाली स्त्री है। तो भक्तों, ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप सभी को सपना देखा जिसे देखकर जागने के बाद मन में डर, उलझन या शर्मिंदगी पैदा हो जाए। ऐसे सपने देखिए जिसको देखने से मन में उलझन, शर्मिंदगी पैदा हो जाए। आखिर क्यों? सपने का रहस्य क्या है? क्या सिर्फ हमारे मन की कल्पना है या इसके पीछे की कोई आध्यात्मिक, धार्मिक, पौराणिक संकेत हो सकता है? अब आपकी कथा एक ऐसी राजकुमारी की है जिसे बार बार आने वाले रहस्यमय सपनों के अंदर परेशान कर दिया था। सावधानी की तलाश में पहुंची पार्वती जी की शरण में, लेकिन माता पार्वती ने उसे ऐसा कौन सा रहस्य बताया जिसके सुनकर उसकी सारी उलझन दूर हो गई। तो आइए सुनते हैं पूरी कथा को। हर हर महादेव। भक्तों, ओम नमः शिवाय। एक समय के बाद विंध्याचल पहाड़ियों के बीच बसे शक्तिशाली समृद्ध सोनपुर की राजकुमारी स्वर्णलेखा अपने अतुलनीय सौंदर्य और तरुण बुद्धि और शास्त्रों के ज्ञान के लिए संपूर्ण आर्यावर्त में मानी जाती है। राजकुमारी स्वर्णलेखा केवल रूप की नहीं बल्कि अत्यंत कुलीन और धर्मपरायण की थी। उसके जीवन के सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा था। हाल में ही उनका विवाह पड़ोसी देश विजयनगर के परम प्रतापी, गुणवान और सूरवीर राजकुमार इंद्रजीत के साथ तय हुआ। संपूर्ण राज्य में उत्सव का माहौल था। चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे और दोनों राज्यों के प्रजाजन इस शुभ विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु इस अवसर पर प्रसन्नता के बीच राजकुमारी स्वर्णलेखा के जीवन में एक ऐसी भयानक और रहस्यमय घटना घटी जिसने उसकी हंसती खेलती जिंदगी को भीतर से झकझोर कर रख दिया। जब रात्रि के दूसरे और तीसरे प्रहर का समय आया तो राजमहल गहरी निद्रा में आगोश में समा जाता है। चारों ओर ऐसी सन्नाटा पसारा हुआ था जैसे समय ठहर गया हो। राजकुमारी स्वर्णलेखा अपने सुसज्जित कक्ष में मखमली सैया पर बहुत गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उसे अति घनी निद्रा के बीच एक सपना आरंभ होता है। ऐसा सपना जिसे राजकुमारी स्वयं किसी को साथ बहुत ही करीब, अत्यंत निजी, अंतरंग संबंध बनाने वाले महसूस करती थी। कभी कभी उस स्वप्न में दिखने वाला पुरुष उनका भावी पति राजकुमार इंद्रजीत होता था। तब तो राजकुमारी को दुखद अनुभूति होती, परंतु कई बार चेहरा किसी से ऐसे व्यक्ति का होता जिसे वो असल जिंदगी में जानती तो थी, लेकिन उसके बारे में उसने स्वप्न में भी ऐसा गलत विचार नहीं किया था। जैसे राजमहल का कोई बूढ़ा सेवक, कोई पुराना मित्र या कोई दूर का संबंधी। और सबसे अधिक डरावनी बात ये थी कि कभी कभी वो बिल्कुल अजनबी चेहरा होता था, एक ऐसा अनजाना पुरुष जिसे राजकुमारी स्वर्णलेखा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी देखा ही ना था। ये सपना इतना ज़्यादा असली और जीवंत लगता था कि राजकुमारी की सांसें तेज हो जाती, उसके शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाता और फिर एक भयंकर झटके के साथ रात के अंधकार में उसकी आंखें खुल जाती। आंखें खुलती ही राजकुमारी स्वर्णलेखा खुद को पसीने से पूरी तरह भीगी हुई पाती। उसके अंदर सबसे पहले एक अजीब सी शर्मिंदगी, आत्मग्लानि और गहरा पाप, क्रोध उत्पन्न होता। वे घबरा कर अपने आसपास के आलीशान कक्ष को देखती और मन ही मन सोचती, हे ईश्वर, मैं एक कुलीन राजकुमारी हूँ, मेरा विवाह वीर राजकुमार इंद्रजीत से तय हो चुका है, फिर भी मेरे
मन में ऐसे गंदे दूषित विचार कैसे आ सकते हैं? क्यों आते हैं? मेरा चरित्र इतना कैसे गिर सकता है? मैं राजकुमार इंद्रजीत के से नजरें कैसे मिलाऊंगी? वो तुरंत मैं कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगी कि मैं इतनी गंदी हूँ? अपनी शर्मिंदगी के वो बहुत परेशान होती। वो तुरंत तांबे के पत्र के घूंट पाती, पानी पीती और इसे बस अपने दिमाग की एक लंबी दबी हुई इच्छा, कोई भ्रम, एक बुरा सपना मानकर खुद को बहलाती और वापस होने का प्रयास करती। परंतु वो ये सिलसिला रुका नहीं। यही घटना हर दूसरी रात, तीसरी रात धीरे धीरे राजकुमारी स्वर्णलेखा का शरीर टूटने लगा। मित्रों, क्या आपके पास कभी ऐसा हुआ? हाँ तो कमेंट में बताइएगा। पूरी रात सोए हो लेकिन सुबह उठने पर लगे कि किसी ने आपको रात भर पीटा हो। राजकुमारी के साथ ठीक यही हो रहा था। जब वे सुबह सोकर उठती, उसके पेट के निचले हिस्से में तीव्र दर्द होता, पैरों में भारीपन महसूस होता, दिमाग पर एक अजीब सा कोहरा छाया रहता। पूरे दिन उसे चिड़चिड़ापन महसूस होता। अब राजकाज का पूजा पाठ में मन नहीं लगता राजकुमारी का। राजकुमारी की दिव्य रूप में फीका पड़ने लगा और उसके चेहरे पर तेज गायब हो चुका था। राजकुमार इंद्रजीत जब भी उससे मिलने आते तो राजकुमारी हीन भावना से लज्जा के मारे उससे नजरें चुराने लगती। वे समझ नहीं पा रही थी कि जिसे आधुनिक विज्ञान और वैद्य इसे केवल चंचल मन, खेल और मन का वहम कहते, उसके पीछे का असली खौफनाक साथ वास्तविक रहस्य क्या। राजकुमारी का भान होने लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी अनुभव करने लगी कि वो सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि नींद में हैरान करने उसके साथ कुछ ऐसा घट रहा है जिससे उसकी शक्ति और प्राणों की धीरे धीरे निचोड़ रहा है। जब दिन प्रतिदिन राजकुमारी स्वर्णलेखा की स्थिति बिगड़ने लगी, तब उसके मन में राजकुमार इंद्रजीत को लेकर ग्लानि और अधिक बढ़ गई। वो स्वयं को अपने मंगेतर की दृष्टि से दोषी महसूस करने लगी। दाई माँ की औषधि और राज ज्योतिषियों के अनुष्ठानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब राजकुमारी निर्णय लिया कि वो अपनी इस रहस्यमयी और गुप्त कथा का समाधान किसी साधारण मनुष्य या वैद्य से नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जगत जननी परम शक्ति माता पार्वती के चरणों में जाकर प्राप्त करेंगी। राजकुमारी स्वर्णलेखा ने कठोर संकल्प लिया और राजमहल के मुख्य सुख सुविधाओं का त्याग कर कैलाश पर्वत की कठिन यात्रा पर निकल पड़ी। अति दुर्गम मार्गों, बर्फीली हवाओं और कठोर तपोबल को पार करते हुए अंततः वे कैलाश शिखर पर पहुंची। वहां एक दिव्य प्रकाश पुंज के बीच जगदम्बा माता पार्वती मंद मंद मुस्कुराते हुए विराजमान थी। माता के दर्शन मात्र से राजकुमारी के हृदय का आधा भार हल्का हो गया। राजकुमारी स्वर्ग अनेक अलेखा अश्वपरित नेत्रों से माता पार्वती के चरणों में माता पार्वती के श्री चरणों में गिर पड़ी और अत्यंत लज्जा के संकोच व कांपती हुई आवाज में पूरी आप बीती कह सुनाई। राजकुमारी स्वर्णलेखा ने हाथ जोड़कर अत्यंत कतार स्वर में पूछा, हे त्रिलोकी जननी, हे पार्वती, मेरी लाज की लज्जा की रक्षा कीजिए, मेरी लज्जा भय का निवारण कीजिए। मेरा विवाह परम प्रतापी राजकुमार इंद्रजीत के साथ तय हुआ है। मैं वन वचन कर्म से केवल भूमि का ध्यान करती हूँ, परंतु रात में 2 या 3 बजे के उस समय अंधकार में जब मेरा ये भौतिक शरीर बिस्तर पर पड़ा सो रहा होता है, तब मेरे साथ ये कैसा धर्म और कर्म सा खेल घटित होता है। क्या मुझे स्वप्न में अपने भावी पति इंद्रजीत के अलावा किसी जाने अनजाने पुरुष को कभी किसी पूर्णता अनजान और डरावनी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का अनुभव होता है? राजकुमारी ने आगे कहा कि माँ, जब मेरी आँख खुलती है तो शरीर पसीने से भीगा होता है, मेरी कमर में ऐसा दर्द होता है, पैरों में भारीपन होता है और मेरा मन तीव्र ग्लानि से भरा होता है। संसार की विद्वान और वैद्य इसे केवल मन की दबी हुई इच्छाएं या चंचल मन का खेल कहकर टाल देते, परंतु मेरी आत्मा चीख चीख कर कहती है, ये केवल एक भ्रम नहीं है। हे जगदम्मा, हे जनक जननी, हे मातेश्वरी, हे मेरी माँ, हे संसार को चलाने वाली नैया को खिलाने वाली मेरी माँ, स्वप्न शास्त्र, तंत्र विज्ञान और हमारे प्राचीन ग्रंथ इन विषय में क्या कहते हैं? नींद में जब शरीर सोता है
तब आत्मा क्या करती है, कृपया मुझे इस रहस्य को सच्चाई अवगत कराएं ताकि मैं इस खौफनाक पीड़ा से मुक्त हो सकूं। माता पार्वती ने अत्यंत वात्सल्य और करुणा से राजकुमारी स्वर्णरेखा की ओर देखा। उन्होंने उसे दिव्य साहस से राजकुमारी का मस्तक स्पर्श किया और सौम्य पर से बोली, पुत्री सुलेखा स्वर्णरेखा, अपने मन में सारे भ्रम, लज्जा और आत्मग्लानि के निकाल दो। तुम चरित्रहीन नहीं हो और ना ही तुमने अपने मंगेतर इंद्रजीत के लिए कोई अधर्म किया है। जो संसार इसे मात्र कामुक मन की दबी हुई इच्छाएं कहता है, संसार इसे देखिए यहाँ पर सुनिए, कामुक मन की दबी हुई इच्छाएं कहता, वे केवल इस स्थूल देह को जानता है। आत्मा के गहन आयामों से पूर्णतः अनभिज्ञ है। ध्यान से सुनो पुत्री, गरुड़ पुराण और योग वशिष्ठ में स्पष्ट लिखा है कि नींद एक छोटी मृत्यु है के समान है। जब तुम गहरी निद्रा में सो जाती हो तो तुम्हारे इस चेतन का और प्राणों का एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारे इस हार्ड मांस के शरीर से बाहर निकल जाता है। वो एक सूक्ष्म शरीर का रूप ले लेता है। ये सूक्ष्म शरीर बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही दिखता है, परंतु वो किसी दीवार, किसी दूरी या समय से बंधन में नहीं बंधा होता। ये पलक झपकाते ही मीलों का सफर कर सकता है और ये अदृश्य दुनिया में भी जा सकता है जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब तुम्हारा वो सूक्ष्म शरीर इस अदृश्य जगत में भटक रहा होता है तो वो अलग अलग ऊर्जाओं को, आत्माओं को टकराता है। वही टकराव सुबह तुम्हें उठने पर सपना लगता है। वो स्पर्श झूठा नहीं है, होता वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का घटा हुआ एक बहुत ही खौफनाक और वास्तविक अनुभव होता है। कैलाश पर्वत के साथ वातावरण में माता पार्वती दिव्य मुख से सूक्ष्म जगत का सत्य सुनकर राजकुमारी स्वर्णरेखा का भय थोड़ा कम हुआ, परंतु उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। वे हाथ जोड़कर निष्पाप दृश्य से माता की ओर देखने लगी और बोली, माता पार्वती ने राजकुमारी स्वर्णरेखा के संशय को समूल नष्ट करने के लिए स्वप्न शास्त्र और तंत्र विज्ञान के सबसे गहरे 4 अति गूढ़ रहस्य को विस्तार से समझाया। प्रथम रहस्य, जब स्वप्न में कोई जाना पहचाना पुरुष हो। माता पार्वती बोली, पुत्री स्वर्णरेखा, तब तुम स्वप्न में अपने राजमहल के किसी सेवक, पुराने मित्र या संबंधी को स्वयं के साथ संभोग स्थिति में देखती हो और उठने पर तुम्हें खुद से घिन आने लगती है तो समझो कि तुम्हारे चरित्र की खराबी नहीं है। ये ऋणानुबंध एक बहुत ही जटिल खेल है। पूर्व जन्मों में जिन आत्माओं के साथ हमारा कोई गहरा हिसाब किताब बाकी नहीं रह जाता, चाहे वो कोई अधूरा वादा हो, प्रेम हो या कोई कर्ज हो, ये ऊर्जाएं इस जन्म में भी हमें घेरे रहती है। तब तुम गहरी निद्रा में होती हो तो तुम्हारा ये कार्तिक दिमाग सो जाता और तुम्हारी आत्मा पर पुरानी ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाती है। ये कोई शारीरिक भूख नहीं है, बल्कि 2 आत्माओं का सूक्ष्म जगत का मिलन है ताकि वे अपने उस पुराने हिसाब को बराबर कर सके। इसलिए अगली बार जब ऐसा स्वप्न आए तो स्वप्न में कोसने के बजाय ईश्वर को प्रार्थना करो कि उस जीव के साथ तुम्हारा पूर्व जन्मों का जो कर्ज है वो समाप्त हो जाए। द्वितीय रहस्य, जब स्वप्न में कोई पूर्णता अनजान चेहरा, माता पार्वती, स्वर या थोड़ा गंभीर हो जाए तो वे बोली, पुत्री को स्वप्न तुम्हें अपने सबसे अधिक डराता है। जहाँ तुम किसी पूर्णता अनजान और मनमोहक पुरुष की बाहों में स्वयं को पाती हो जिसका तेरा तुमने कभी धरती पर कभी देखा नहीं। वो किसी पुराने कर्ज की बात नहीं करता, वो बहुत ही खौफनाक और वास्तविक खतरे की घंटी बजाता है। हमारी स्थूल दुनिया के आसपास हवा की एक अदृश्य दुनिया बसी हुई है जिसे हम सूक्ष्म जगत कहते हैं। इस जगत में केवल अच्छी आत्माएं नहीं भटकती, बल्कि कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं, अतृप्त आत्माएं और काली शक्तियां जैसे पिशाच, यक्षिणी, भूत, प्रेत, छलवा भी घूम रहे होते। उनकी शारीरिक इच्छाएं उनके जीते जी पूरी नहीं हो पाती हैं। ये नकारात्मक शक्तियां हमेशा किसी ऐसे मनुष्य की तलाश में रहती हैं जिसकी प्राण ऊर्जा बहुत मजबूत हो। जब तुम सोती हो और यदि तुम्हारा आभा मंडल कमजोर हो तो ये शक्तियाँ सुंदर और आकर्षक रूप धरकर तुम्हारे स्वप्न में प्रवेश कर जाती हुई तुम्हारे साथ संबंध बनाती हैं, परंतु वे तुम्हें सुख देने नहीं आती। जैसे ही वो क्रिया
चरम पर पहुंचती है, ठीक उसी पल वो नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक शक्ति तुम्हारे शरीर से तुम्हारी सबसे कीमती वस्तु प्राण ऊर्जा का चूस लेती है। यही कारण है कि जब तुम उठती हो तो तुम्हारी पीठ में तीव्र दर्द होता है, पैर भारी लगते हैं और शरीर टूटा हुआ महसूस होता है। यदि ये चिकित्सा सिलसिला लंबा चला तो ये मनुष्य को बीमार कर सकता है, उसकी आयु कम कर सकता है और उसके घर में भयंकर कंगाली ला सकता है, क्योंकि जहाँ प्राण ऊर्जा कम हो जाती है वहाँ से लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है। तृतीय रहस्य स्वप्न में अपने ही संभोग या पति को देखना। माता पार्वती के चेहरे पर एक सौम्य और नटखट मुस्कान लौट आई। बोली, परंतु पुत्री, हर स्वप्न पूरा नहीं होता। जब तुम स्वप्न में अपने भावी पति राजकुमार इंद्रजीत को अपने समीप पाती हो तो तुम्हारे साथ संबंध स्थापित करता है, तो वो स्वप्न शास्त्र में परम शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि तुम दोनों का रिश्ता केवल शरीर का नहीं है, बल्कि तुम दोनों की चेतना और आभा मंडल एक दूसरे के साथ पूरी तरह से एकाकार हो चुके हैं। इस बात की गारंटी है कि तुम दोनों का संबंध महादेव के आशीर्वाद से जुड़ा है और शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में अखंड सौभाग्य का मंगल कार्य सिद्ध होने वाला है। और अंतिम रहस्य की पुत्री, यदि कोई मनुष्य स्वप्न में किसी दिव्य प्रकाशवान पुरुष अलौकिक शक्ति या किन्नर से जुड़ता है, वह महसूस को करे तो साधारण बात नहीं है। किन्नर बुद्ध ग्रह और आशीर्वाद के प्रतीक हैं, जो कंगाली मिटाकर अचानक धन लाभ कराते। यही वही किसी दिव्य प्रकाश से जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी कुल देवी या इष्ट देव तुम्हारी शक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारी चेतना का आध्यात्मिक उत्थान कर रहे हैं। ये सब सुनकर राजकुमारी स्वर्णरेखा कांप उठी और उसे समझ में आ गया कि रात के अंधेरे में कोई अदृश्य नकारात्मक शक्ति उसके आभा मंडल को भेद कर उसकी प्राण शक्ति चुरा रही है। माता पार्वती के मुख से सूक्ष्म जगत के चारों गण रहस्य को सुनकर राजकुमारी स्वर्णरेखा का समस्त भ्रम और संशय छिन्न भिन्न हो गया। उसका हृदय अब आत्मग्लानि या शर्मिंदगी से नहीं, बल्कि उस अदृश्य नकारात्मक शक्ति के प्रति सजगता से भर चुका। उन्हें ये भली भांति समझ आ गया कि वे निर्दोष हैं और उनके मन में अपने भावी पति राजकुमार इंद्रजीत के लिए जो पवित्रता थी वो बरकरार है, वो पूरी तरह से निश्चल है, वो सही है। परंतु अपने क्षीण होते शरीर पर लुप्त होती प्राण ऊर्जा की रक्षा के लिए राजकुमारी अत्यंत कतार होकर माता पार्वती के शीश चरणों में पुनः अपना शीश नवाया। राजकुमारी स्वर्णरेखा ने हाथ जोड़कर पूर्णतः प्रार्थना की कि जगत जननी महादेवी, आपने इस दासी के मस्तक पर से पाप बौद्ध का विशाल पर्वत तो हटा दिया, परंतु उस खौफनाक पिशाच पर्वत को से रक्षा मार्ग की दशाएं रात के सन्नाटे में जब मेरा शरीर असहाय अवस्था में सो जाता है, तब मैं उस अदृश्य सूक्ष्म जगत की पूरी शक्तियों के छल से अपने आभा मंडल की रक्षा कैसे करूं? कृपा करके मुझे ये भी तो बताइए कि मुझसे मैं कैसे छूट सकती हूँ, कैसे अपनी रक्षा कर सकती हूँ। मुझे मंत्र और शास्त्रों में अचूक नियम बताएं, जिससे मेरी प्राण शक्ति सुरक्षित रहे और मेरी भावी जीवन राजकुमार इंद्रजीत के साथ सुखद और मंगलमय हो सके। राजकुमारी की सच्ची भक्ति और निष्पाप हृदय को देखकर जगदम्बा माता पार्वती वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने मुस्कुराते हुए राजकुमारी से के 3 अचूक तांत्रिक व वैदिक सुरक्षा नियम प्रदान किए। पुत्री स्वर्णरेखा, ध्यान से सुनिए, यदि रात में अंधेरे में कोई नकारात्मक उद्यम तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रही है तो आज से ही इन 3 अचूक नियमों का पालन आरंभ कर दो। ये सुरक्षा स्वयं तुम्हें और किसी भी साधारण मनुष्य को उस सूक्ष्म जगत के खतरों से सदा रक्षित रहेगा। प्रथम नियम, जब तुम सो जाओ तो तुम्हारा शरीर नियता होता है, इसलिए कभी भी बिना हाथ पैर धोए सीधे बिस्तर पर मत जाओ। रात को सोने से पूर्व अपने पैरों में शीतल जल से अवश्य धो।
और ये क्रिया तुम्हारे दिन भर की और आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर पृथ्वी में समाहित कर देती है। इसके साथ ही भी कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके मत सो, क्योंकि वो यम की दिशा है और ये वो दिशा तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को सबसे ज़्यादा अशांत करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुख्य बात, सोते समय शरीर पर कोई ना कोई कपड़ा अवश्य लेना चाहिए। कभी पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर नग्न होकर मत सो, क्योंकि निर्वस्त्र शरीर नकारात्मक शक्तियाँ और अतृप्त आत्माओं को सबसे जल्दी आकर्षित करती हैं। द्वितीय नियम, जल का रक्षा घेरा। ये सबसे ताकतवर तांत्रिक और वैदिक उपाय है। पुत्री, रात को सोते समय अपने सिरहाने तांबे के लोटे में या किसी भी स्वच्छ पात्र में शुद्ध जल भरकर रख लो। उस जल में एक चुटकी सेंधा नमक डाल दो। जल इस ब्रह्मांड का ऐसा परम तत्व है जो अपने भीतर दुनिया की हर नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की स्वाभाविक सामर्थ्य रखता है। जब तुम निद्रा में होगी तो वो नमक युक्त जल तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा अदृश्य और अमेक सुरक्षा चक्र बना रहेगा जिसे कोई धूली शक्ति पिशाच डार्क एसिडिटी भेद नहीं पाएगी, और वो जल नकारात्मक शक्ति की सारी काली ऊर्जा को खींचकर स्वयं में बांध देगा। और प्रातःकाल उठने ते ही उस जल को बिना स्पर्श किए घर से बाहर किसी पौधे मिट्टी में विसर्जित कर दो। उसे भूल कर भी पियो मत। नंबर 3, तृतीय नियम, सोने से ठीक पूर्व अपने इष्ट देव कुल देवी का स्मरण करो। जब रात्रि में किसी अजीब या थका देने वाले स्वप्न में अचानक आँख खुले तो डरना मत, शर्मिंदा मत होना। बस एक गहरी सांस लेना, ईश्वर का नाम लेना और उस जल का स्पर्श मानकर पुनः शांत चित्त होकर सो जाना। माता पार्वती के इन परम पवित्र और अचूक वचनों को धारण करके राजकुमारी स्वर्णरेखा ने कैलाश पर्वत को प्रणाम किया और अनंत शांति व ऊर्जा के साथ अपने राज्य स्वर्णपुरी वापस लौट आई। उसी रात्रि वे राजकुमारी ने माता पार्वती द्वारा बताए गए तीनों नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना आरंभ कर दिया। वे सोने से पूर्व अपने चरण धोती, सही दिशा में सोती और सिरहाने तांबे के लोटे में सेंधा नमक मिलाकर जल रख लेती। प्रथम की रात को जब वे गहरी निद्रा में गई, सिरहाने रखा हुआ जल सुरक्षा कवच की भांति चमक उठा। उस रात जब वो अनजान पिशाच ऊर्जा राजकुमारी के स्वप्न में प्रवेश करने आई तो जल ने तांत्रिक घेरे से टकराकर भस्म हो गई। राजकुमारी स्वर्णरेखा को उस रात एक बहुत ही शांत, पवित्र और सुखद निद्रा आई। प्रातः जब राजकुमारी की आँख खुली तो वो पसीने से भीगी हुई नहीं थी। उसके शरीर में दर्द गायब हो चुका था, पीठ में पीड़ा समाप्त हो चुकी थी। वो स्वयं एक नई असीम प्राण ऊर्जा भरा हुआ महसूस कर रही थी। उन्होंने तुरंत उस जल को लेकर राजमहल के बाहर मिट्टी में विसर्जन कर दिया। मात्र कुछ ही दिनों के भीतर राजकुमारी स्वर्णरेखा का खोया हुआ दिव्य तेज वापस आ गया। कांत पुनः लौट आया और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वापस आ गई। जब राजकुमार इंद्रजीत पुनः स्वर्णपुरी आया पधारे तो राजकुमारी स्वर्णरेखा ने बिन किसी शर्म या बिना किसी लज्जा हिचक के पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उसका स्वागत किया। राजकुमारी की आंखों में अब कोई हीन भावना नहीं थी, ग्लानि नहीं थी, बल्कि माता पार्वती के आशीर्वाद की अनुकंपा, आत्मज्ञान व अद्भुत प्रकाश था। तत्पश्चात अति धूमधाम और मंगल गीतों के साथ राजकुमारी स्वर्णरेखा का और राजकुमार इंद्रजीत का भव्य विवाह संपन्न हुआ। विवाह का मंगल उत्सव होने के पश्चात राजकुमारी स्वर्णरेखा और राजकुमार इंद्रजीत का गहरा गृहस्थ जीवन एक अत्यंत मादक, सुव्यवस्थित और आनंदमय दिशा में मुड़ गया। मखमली शैया, गुलाब की पंखुड़ियों के सुगंध और चमेली के इत्र से महकता हुआ ये अत्यंत राजकक्ष अनुरागी कामुक और मिलन साक्षी बने जा रहा था। माता पार्वती के सुरक्षा मंत्र और आत्मज्ञान से पूर्ण राजकुमारी के मन में अब कोई लज्जा की झिझक नहीं, अतीत का भय नहीं था। उसका रूप उस रात केसरिया सौंदर्य के जैसा चमक उठा और तीव्र आकर्षण से दमक रहा था। अब जब राजकुमार इंद्रजीत ने कक्ष में प्रवेश किया तो स्वर्णरेखा की झुकी हुई पलकों और स्पंदन करने आंखों ने
करते अधरों ने बिना कहे अपने समर्पण का संदेश दे दिया। इंद्रजीत ने अपनी बाहों में भरकर जब स्वर्ण का आलिंगन किया तो दोनों शरीर के बीच की दूरी सदा के लिए मिट गई। इंद्रजीत ने उग्र अनुरागी स्पर्श और स्वर्णरेखा की सुकोमल तप्त सांसों से एकांत वातावरण में एक मादक सम्मुख वेदना घोल दी। पूर्व की सपनों की भांति वो कोई चुराने वाली छाया नहीं थी, बल्कि दो प्रेमियों का अति आतंक वास्तविक रति रमन था। स्वर्णरेखा के पूर्ण निर्मयता और काम कला के सहज भाव से उसके पति के हर आलिंगन, चुंबन और स्पर्श का उत्तर उतने उग्र और अनुभवी उत्तर स्पर्श से दिया। कक्ष की गूंजती सुकोमल साहस और सांसों की तीव्र गति बात साक्षी बनी। दोनों रति सुख के चरम आनंद को प्राप्त किए। माता पार्वती द्वारा सिद्ध आभा मंडल के कारण इस एकांत शारीरिक समागम के काम वासना का कोई मलिन भाव नहीं था, बल्कि मादकता, सौंदर्य और परम तृप्ति का अनूठा संगम था। पास रखे तांबे के पात्र में नमक युक्त जल ने कक्ष ही नकारात्मक छाया को दूर रखा। परिणाम ये हुआ कि पूरा तीव्र काम पीड़ा और सुख लीन रहने के बाद भी प्रातःकाल जब दोनों की आंखें खुले तो शरीर में कोई थकावट नहीं, कोई शिथिलता नहीं, और पूर्व में वे पिशाच ऊर्जा स्वप्न के माध्यम से राजकुमारी की जीवन शक्ति चूस लेती थी। अब वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। अब सुबह स्वर्णरेखा का अंग अधिक निखार चुका था और इंद्रजीत स्वयं परम बलशाली था और तप्त महसूस कर रहे थे। उसका हर स्मरण उसके प्रेम और अधिक गहरा कामुक अटूट बना देता था। इस प्रकार स्वर्णरेखा और इंद्रजीत का दाम्पत्य संबंध केवल शास्त्र समस्त नहीं, बल्कि प्रेम, सौंदर्य और तृप्त रतीश का एक अनुपम उदाहरण बन गया। मित्रों, जैसे तंत्र और स्वप्न शास्त्र में बताया गया, तब पति के आभा मंडल पवित्र और एकम्ब होते हैं। वे यहाँ सकारात्मक दिव्य ऊर्जा का वास होता है। कुछ ही समय में विजयनगर के राजमहल में अपार समृद्धि और खुशहाली छा गई। महारानी स्वर्णरेखा ने एक अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी पुत्र को जन्म दिया, जिससे दोनों राज्यों में कुल धन्य हो गया। इस प्रकार राजकुमारी स्वर्णरेखा ने केवल अपने आभा मंडल और प्राण शक्ति की रक्षा नहीं की, बल्कि शास्त्र समस्त ज्ञान के बल पर अपने वैवाहिक अंतरंग जीवन को भी दिव्यता के उच्चतर शिखर तक पहुंचाया। उनका दाम्पत्य जीवन इस बात का प्रमाण बना कि प्रेम और पवित्रता, ज्ञान और सुरक्षा का भाव है तो गृहस्थ जीवन में धर्म और मोक्ष का द्वार बन जाता है। मित्र, स्वप्न केवल मन का वहम कचरा नहीं, बल्कि जगत की गहराइयों का दर्पण है। जब भी जीवन में कोई अनसुलझे डरावनी परिस्थितियां आए तो लज्जा या आत्मग्लानि घुटने के बजाय शास्त्र और ईश्वर की शरण में उसका समाधान खोजना चाहिए। हर हर महादेव बोलो, पार्वती मैया की जय। भक्तों, मित्रों, आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लेडीजों को शेयर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। जिसके साथ ऐसी घटना होती है तो कमेंट करिएगा कि हाँ, मैं भी ऐसे छुटकारा करना चाहूँगी, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और जो चैनल में पहली बार आए हैं, जी हाँ, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ऐसी ज्ञानवर्धक और धार्मिक गुप्त थीम आपको कहीं अन्य तो जल्दी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल को लाइक किए बिना मत जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। जी हाँ, हरि ओम, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले भंडारी की जय, सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव, भोले भंडारी की जय।